नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32 साल की कन्या का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इनके हाथ में मुझे काफ़ी चिंता नज़र आ रही है, बिकॉज़ रेखाएं जो हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क की साइड जा रही है। जब रेखाओं का कलर इतना ब्लैक की तरफ जाने लगता है, इतनी डार्क साइड जाने लगता है, तो कोई ना कोई टेंशन डेफिनेटली इंसान के लाइफ में होती है। मतलब सुकून और बहुत शांति जिसे हम कहते हैं वो नहीं, थोड़ा स्ट्रगल वाले हाथ जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। आपके हाथ में स्ट्रगल तो है, देखो, टू बी वेरी फ्रैंक। अब आते हैं एक एक करके। अब चलिए चलते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं आपकी जीवन रेखा की तरफ देखती हूँ तो देखो, जीवन रेखा यहाँ तक एकदम सही है। एक तो शुरुआत में यानी कि बचपन में स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक इस एज के बाद पूरी जीवन रेखा बिल्कुल फेडेड है, यहाँ मामला गड़बड़ है। अब ये कौन सी एज होगी? देखो, उतनी एज तक जितनी मैं अभी बताती हूँ, सिखाती हूँ आपको कहाँ तक का मैंने बताया। ये इतना पोर्शन जो आपका जाएगा वो ठीक है, वहाँ पे स्वस्थ रहेंगे आप। बिल्कुल बचपन का ख़राब है और इसके बाद एकदम से लाइन जो है वो फेड हो गई है। दो इंडिकेशन इवन और भी आ रहे हैं। एक इंडिकेशन यहाँ से आ रहा है, एक इंडिकेशन यहाँ से आ रहा है। इन्हें भी डिस्कस करेंगे जो कि माइनस में है। देखिए, आपको क्या करना है, सामने से यू नीड टू पुट सम डॉट्स हियर, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दैट वे आपको डॉट्स पुट करने हैं और 10 ही डॉट्स आप यहाँ पे पुट कीजिएगा और 10 डॉट तक पूरा स्केल से ऐसे मिला दीजिएगा। व्हाट यू नीड टू डू, पुट 10 डॉट्स हियर, 10 डॉट्स हियर एंड देन यू नीड टू जस्ट मीट दिस लाइन, ठीक है। दिस इज 21 ईयर। अब 21 ईयर के बाद पुट 10 डॉट्स अगेन, 10 डॉट आप दोबारा लगाएंगे एंड देन 42 ईयर्स। देन अगेन पुट 10 डॉट्स, यानी कि वी नीड टू डिवाइड दिस 10 डॉट्स में वी नीड टू डिवाइड दिस लाइफ लाइन, ठीक है। एंड दैट वे 21 ईयर्स, 42 ईयर्स, 63 ईयर्स और समहाउ, और बहुत ज़्यादा लाइफ जो है, बहुत ज़्यादा एज आपका नहीं रहेगा। ऐसे कोई बहुत लॉन्ग लाइफ मुझे नहीं नज़र आ रही है। और अगर रहेगी भी तो फिर हेल्थ उतना साथ आपकी देगी नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन जो है वो एक करीब करीब, जो मैं अनुमानतः बता रही हूँ, 55-60 के बाद हेल्थ एकदम डाउन ही है फिर आपकी, ठीक है। अब दो साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं पहले उन्हीं पे आ जाती हूँ बिकॉज बड़े प्रोमिनेंट है। एक तो ये आपके हार्ट लाइन पर ये जो तिल आ रहा है, भाई दिल टूट सकता है बहुत बुरा वाला। 32 साल की आपकी एज है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। मैरिज को लेकर कोई बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, या आपका कहीं अफेयर हो, समहाउ दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे एक बिग नो आपके हाथ में है, जहाँ आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड, अगर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, यानी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कुछ नहीं, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। मतलब इसने 100% हार्ट से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम देनी है। देखो, ये लाइन जो है ना, मैं समझाती हूँ आपको। दिस इज़ रिलेटेड टू आवर इमोशंस एज वेल एज आवर हार्ट, ठीक है। या तो इमोशंस ब्रेक होते हैं, उसका साइन है, और नहीं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने का साइन है। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये हार्ट लाइन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत लाइट और फेडेड भी है, और बहुत लेट एज में भी नहीं दिख रही है ये, ठीक है। तो इसका आपको अपने लिए ध्यान रखना है। कभी भी हार्ट से रिलेटेड ज़रा भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमिडिएटली। हार्ट ब्रेक हुआ है तो भी, मैरिज में इशू आया है तो भी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का हमेशा आपको बहुत ध्यान रखना है। ये एक बिग साइन हो सकता है आपकी सर्जरी का, हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक का, इस तरह के साइन हो सकता है। दूसरा, ऐसे ही एक नेगेटिव साइन आपका मस्तिष्क रेखा पे भी आ गया। माइंड लाइन इस तरीके से ब्रेक हो गई है आपकी। यहाँ पे ये बिल्कुल बचपन में भी आपने कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ जो है वो, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से आपने सर्वाइव किया है, कुछ तो मुझे दिख रहा है हाथ में। बट मस्तिष्क रेखा यहाँ पे भी टूटी है, तो माइंड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है। अगेन, दो चीज़ें, कोई बहुत बड़ी टेंशन आपको झेलनी पड़े जिसमें मेंटली एकदम आदमी डिस्टर्ब होकर रह जाए, या माइंड से रिलेटेड कोई बीमारी झेलनी पड़े। मतलब कहीं ना कहीं कोई सर्जरी हो जाए, मस्तिष्क रेखा टूट रही है, सर पे कोई बहुत बड़ी चोट लग जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट जिसमें सर से रिलेटेड चोट हो। आपके दोनों जगह नेगेटिव साइन आए हुए हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें रिलेशनशिप ब्रेक होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो वहाँ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और देखो, इन दोनों साइन का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक।
इनका कोई उपाय नहीं है। ग्रह वगैरह पे होता है तो हम लोग उपाय दे देते हैं, रेखाओं पे होता है तो मैं उपाय नहीं दे पाती हूँ। यहाँ बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत की, विच इज़ गुड। शुक्र पर्वत अच्छा है, पैसा अच्छा आएगा, प्रोस्पैरिटी है। यहाँ ये पर्वत अच्छा है, यहाँ इससे कोई संबंधित प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ, विच इज़ कॉल्ड लक लाइन, लक लाइन में बिल्कुल ज़ोर नहीं है। तो शुक्र पर्वत कितना भी बढ़िया हो, अगर लक लाइन में हमारे ज़ोर नहीं होता, सो स्ट्रगल बहुत आ जाता है लाइफ के अंदर। मतलब दिस शोज़ योर स्ट्रगल, वट एवर यू विल गेट, यू आर गोइंग टू गेट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी थिंग फ्रॉम योर लक। भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कर्म कर करके मिलेगा। जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती, फिर उनको कर्म बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। यही एक तरीका है आपके पास लाइफ में कुछ भी अचीव करने का। एजुकेशन से रिलेटेड काम मत करिएगा, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, नॉलेज से रिलेटेड कुछ करते हैं, वहाँ पे बहुत ग्रोथ नहीं हो पाएगी कभी भी, क्योंकि गुरु के ऊपर कट लगा हुआ है। गुरु की उंगली होती है हमारी इसी चीज़ की। अगेन एक और चीज़, खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, अच्छा अच्छा खाना में बहुत शौक़ होगा, बाहर का खाने का शौक़ होगा, लेकिन उसी के चक्कर में हेल्थ बिगड़ भी सकती है। उस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी फेस, वो जो आपकी फिंगर की शेप है वो इस तरीके की है, जैसे कि ऊपर जाके पतली हो जाए और नीचे से एकदम चौड़ी हो जाए। इस तरीके के केसेस में इंसान को खाने पीने की आदतें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होने का डर रहता है। अगर बात करें आपका शनि फिंगर की, दिस इज़ अ स्ट्रेट, ये काफ़ी अच्छी है, तो मेहनती तो ज़रूर होंगे आप। सूर्य फिंगर की बात करूं, अगेन ठीक ठाक स्थिति में है और सूर्य पर लाइन भी है। सूर्य पर लाइन होती है विच इज़ गुड फॉर योर जॉब, और एक बुध की तरफ रेखा दिख रही है, अगेन गुड फॉर योर बिजनेस। ठीक है, तो सूर्य पर्वत पे ठीक ठाक स्थिति है, यहाँ कोई ख़राब स्थिति नहीं है। एक आपके पास जिसे हम विद्या रेखा बोलते हैं वो भी है। अब विद्या रेखा डजंट मीन एजुकेशन की कोई लाइन है, दिस इज समथिंग कि जिसमें ना इंसान की बात करने का अंदाज ऐसा हो जाता है कि लोग उससे पूछ पूछ के काम करने लगते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चीज़ बढ़ती जाती है कि लोग उनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। आपकी चलती है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज़ आएगी। चलो ज़रा उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं। अभी अंगूठा भी आपका ठीक है, अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, तो करियर के लिए अंगूठा अच्छा रहेगा। अब अगर मैं इस वाले हाथ की बात करूँ, उल्टे हाथ की मैं बात करूँ, तो दो साइन नेगेटिव आए। अगेन पहला साइन है आपका कि आपकी ये वाली उंगली बड़ी और ये वाली उंगली छोटी है। अगर सामने से पहली वाली उंगली, ये वाली उंगली, दिस इज़ स्मॉलर देन दिस फिंगर, राइट। कंपैरिजन किस में करना है, थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर। ये फर्स्ट फिंगर है और ये थर्ड फिंगर है, राइट। तो फर्स्ट फिंगर अगर हमारी स्मॉलर होती है, यानी कि हमारी छोटी होती है थर्ड फिंगर के मुकाबले, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये समझना होगा कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आपस में बनेगी नहीं, और या फिर पार्टनर बीमार रह सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, पुट हल्दी ऑन योर फॉरहेड, हल्दी का तिलक करना है जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, आपके ये दोनों अलग अलग हैं, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग है। ये भी मैरिज लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स को शो कर देती है कई बार। होगा क्या, आप बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होगे, वट एवर यू डू अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। लाइक आप बहुत दब के चलने वाले प्राणी नहीं हो सकते, क्योंकि जिनके भी ये दोनों अलग अलग होते हैं उनका थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर होता है, डिसीजन खुद लेना है, इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर सामने वाला, अब इस केस में अगर सामने वाला ने निभा दिया, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है आपके ज़्यादा डिसीजन लेने से, तो चीज़ें ठीक है। नहीं तो बहुत एक कसक रहेगी मन में आपके, बहुत एकदम इरिटेशन रहेगी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप हमेशा ये चाहोगे कि आप अपने डिसीजन खुद लो। एक और चीज़ जो आपके हाथ में आ रही है, आई डू एग्री, थोड़ा सा नेगेटिव मैं बोल रही हूँ चीज़ों को, बट देखो जो है मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, राइट। अब आपकी मस्तिष्क रेखा किस तरफ जा रही है, चंद्र की तरफ। आप बहुत सोचते होगे, बहुत दिमाग में कैसेट चलती रहती होगी हमेशा, थिंकिंग बहुत डीप की तरफ चली जाती है ऐसे लोगों की। और करना क्या चाहिए फिर इसके लिए, ये देखो डिप्रेशन का भी साइन होता है, जिस तरीके का आपके हाथ में आ रहा है ना, ये डिप्रेशन भी ले ला सकता है। तो इनको ज़रूर चांदी पहननी है, सिल्वर, ठीक है, रिंग पहनिए, कड़ा पहनिए, इस वाले हाथ में चांदी का रिंग पहनिए, सबसे छोटी वाली फिंगर में, दिस फिंगर, ठीक है, इसमें चांदी की रिंग पहनिए। चांदी का हो सके तो चेन पहनिए, जितना हो सकता है चांदी पहनिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही ढलवा है, और जब ये बिल्कुल ऐसे झुकती है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचता बहुत है, हर वक्त सोचता रहता है। इट कैन गिव यू प्रॉब्लम, बिकॉज आपके माइंड लाइन पे यहाँ पर साइन भी है, वो डिप्रेशन भी दे सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ लक लाइन की, उल्टे हाथ में भी
लक लाइन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, पहले तो फिर भी आपके 30 साल के पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत चल रही है, 30 के बाद तो एकदम ही गायब हो गई है। जहाँ मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि लक से नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आपकी मेहनत से आपको मिलेगा लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि भाग्य रेखा नहीं हो तो लोगों को कुछ मिलता ही नहीं लाइफ में, मिलता है बट बहुत ज़्यादा मेहनत करके मिलता है फिर। ठीक है, तो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट। हार्ट लाइन की बात करें, इस वाले हाथ में हार्ट लाइन काफ़ी बेटर है आपकी, इस वाले हाथ में है, बड़ी है। और यहाँ से जब हमारी ये दोशाखी हो जाती है तो ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, मतलब ऑनेस्ट लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तभी ये विष्णु सिंबल हमारा बन के आता है। जिस तरह की लंबी लंबी फिंगर्स हैं, यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज फिंगर्स आपकी स्ट्रॉन्ग भी हैं और लंबी भी हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे से, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और आपका भी ना इस तरह की ऑकल्ट साइंस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाएगा। जैसे ये वाला पूर्वा सबसे बड़ा होता है ना जब, तो इस तरह की जैसे कि पामिस्ट्री हो गई, फेस रीडिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों में आपका ध्यान खूब जाने लगा आगे, तो वो सब चीज़ें भी रहेंगी। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, आप मैसेज कीजिएगा और मैं जवाब ज़रूर देती हूँ हर एक को। थैंक यू सो मच।